इतना विद्वान था। जब प्रभु श्री राम जी ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जब शिवलिंग की स्थापना की तो जामन जी को कहा कि जामन जी आप बताओ इस क्षेत्र में कोई ऐसा विद्वान हो जो भगवान शिव का भक्त हो, गृहस्थी भी हो। ऐसे विद्वान ब्राह्मण से हम पूजा करवाना चाहते हैं, भगवान शिव जी की आराधना करना चाहते हैं। जामन जी ने कहा कि प्रभु आप सही कह रहे हैं, इस क्षेत्र में केवल लंका का जो राजा है रावण है वही एक विद्वान है। बोले उनका आमंत्रित करो। रावण के और जामन जी के रिश्ता था। पुलस्त ऋषि का नाती और ये पुलस्त ऋषि के दादा, इनके दादा थे जामन जी के। बोले मेरे जो भाई है वो लंका का राजा। बोले आप जाओ। जामन जी वहां पहुंचे। बहुत दीर्घाकार, बहुत अष्टपुष्ट। कुंभकर्ण ने तनिक भी छोटे थे, लंका में प्रहरी खड़े थे। रावण ने कह दिया था कि मेरे दादा यहाँ आएंगे, जामन जी उनको आने देना। रावण स्वयं हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोले आप पधारो, लंकापति रावण आपका स्वागत करता। जैसे ही आते ही कहा कि मैं वनवासी राम का दूत बनकर आया हूं, उन्होंने तुम्हें सादर प्रणाम कहा है। रावण ने सभी ने प्रणाम निवेदन स्वीकार किया। बोले आप हमारे पितामह के भाई हैं, इस नाते आप हमारे पूज्य हैं, आप कृपा करके ग्रहण आसन करें। आसन दिया जामन जी। जामन जी ने कहा कि अगर कोई आपत्ति नहीं हो रावण तो मैं तुमको मेरा प्रसन्न रखूं। बोले मैं जानता हूं दादा तुम किस लिए आए हो। बोले जो अयोध्या के जो राजकुमार है वो इस लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए एक शिवलिंग, शिव विग्रह की स्थापना कराना चाहते हैं और उनको विद्वान पंडित की जरूरत है, इसलिए आप मेरे पास आए हो। बोले हाँ रावण, मैं उनका आमंत्रण लेकर के तुम्हारे पास आया हूं। क्या तुम भगवान शिव की स्थापना कराओगे? बोले इसके लिए मेरे इससे बढ़कर मेरा पुण्य क्या होगा, क्योंकि अनन्य भक्त था भगवान शिव का रावण। बोले अगर आप आए हो और मुझे सौभाग्य मिलेगा भगवान शिव जी की स्थापना कराने के लिए तो मैं अवश्य आऊंगा। जीवन में प्रथम बार किसी ने रावण को ब्राह्मण माना है और आचार्य योग्य माना है तो प्रभु श्री राम ने माना है। जय हो। बोले मेरे सगे दादा के भाई महर्षि वशिष्ठ इंतजार करते रहे कि जिस युग में राम जी का, जिस वंश में राम जी का जन्म होगा उस वंश की मैं पुरोहित करूंगा, तो क्या मेरा सौभाग्य नहीं होगा? जाओ तुम्हारे जो मित्र राम उनको कहो कि तुम्हारा आमंत्रण स्वीकार कर लिया। रावण इतना विद्वान था कि राम जी भी चाहते थे कि ये आकर के और भगवान शिव की स्थापना करें। रावण ने कहा जामन जी को, बोले आप पधारे। यजमान इस बात के उचित अधिकारी है, उनको कहना कि दूत को संरक्षण देना आता है, राम से कहिएगा कि वो पूजा की तैयारी करें। उन्होंने अपना आचार्य स्वीकार कर लिया। रावण इतना भी जानता था कि भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए एक धर्म पत्नी की जरूरत पड़ती है। मेघनाथ को बुलाया कि तुम जाओ और सीता को कहो कि अयोध्या के राजा रामचंद्र जी इस लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए अभिषेक करना चाहते हैं। तुम्हारे लिए रथ होगा, तुम उस रथ में बैठना और पूजा पूरी होते ही अपने लंका में वापस अशोक वाटिका में आ जाना। तुम हमारे संरक्षण में चलोगी, तुम पर अभी अधिकार हमारा है। रावण जानता था कि अगर कोई यजमान के पास पूरी सामग्री नहीं है तो सामग्री की व्यवस्था करने का काम किसका है? बोले पंडित का, पुरोहित का है। मैं सामग्री के साथ पहुंचूंगा।
बोले कि जब तक अनुष्ठान पूरा होगा, जब तक तुम रावण के अधीन रहोगी, और अनुष्ठान पूरा होते तुम्हारे रथ में बैठ करके पूरी वापस लंका में आ जाओ। जानकी जी ने हाथ जोड़ करके अपने स्वामी के आचार्य समझ करके प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया, और स्वस्थ कंठ से रावण ने कहा कि सौभाग्यवती हो। इतना विद्वान था, वो जानता था इस बात। रावण खुद जानता था कि रावण सुर रंजन मंजनमयी भारा, जो भगवान लीन अवतारा, तो मैं जाय बेटी बेरु हटि करहूं, प्रभु सर प्राण तजे भवतर। जो इस पृथ्वी का भार, राक्षसों का भार उतारने के लिए जिन प्रभु का अवतार होगा, उनसे जाकर के मैं वेर करूंगा, और उस वेर के बदले में जब मेरा प्राण मैं त्यागूंगा, तो मेरे वंश का, मेरे कुल का, सबका उद्धार होगा। रावण सीता को लेकर के पहुंच गया कहां, जहां राम जी का शिविर था। राम स्वयं इंतजार में खड़े थे कि हमारे अभिषेक करने वाले यजमान पुरोहित लंकापति रावण यहां आएंगे और पूजा करवाएंगे। राम जी स्वागत के लिए खड़े थे। सम्मुख वनवासी राम आचार्य दशग्रीव को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, बोले दीर्घायु भव, लंका विजयी भव। दशग्रीव के ऐसे आशीर्वचन शब्दों ने सबको चौंका दिया। जय। रावण ने कहा कि यजमान अर्धांगिनी कहाँ हैं, उन्हें यथास्थान आसन दे। राम ने झुकाते हुए, सिर झुकाते हुए कहा, विनम्र भाव से प्रभु श्री राम ने कहा कि यजमान अगर असमर्थ हो कोई सामग्री जुटाने में, तो उसका विकल्प स्वयं आचार्य कर ले, उसकी व्यवस्था, और उस पूजा को पूरी करवा। बोले विकल्प जब होता उसका अभाव हो। राम तुम विधवा नहीं हो, तुम परित्यक्ता नहीं हो, तुम अविवाहित नहीं हो, इसके अतिरिक्त तुम सन्यासी भी नहीं हो, केवल पत्नीहीन हो, वानप्रस्थ का भी तुमने व्रत नहीं लिया है। इन परिस्थितियों में पत्नी रहित अनुष्ठान तुम कैसे कर सकते हो? कोई उपाय बताओ आचार्य। रावण ने कहा, आचार्य आवश्यक साधन सामग्री उपकरण अनुष्ठान उपरांत सामान तो लाते हैं, लेकिन पूजा करने के बाद में अपना सामान वापस ले जाते हैं। अगर ये वाक्य स्वीकार हो कि सामान वापस ले जाते हैं, राम जी ने स्वीकार किया। बोले स्वीकार हो तो किसी को भेज दो, सागर के किनारे एक विमान खड़ा है, वहां तुम्हारी पत्नी खड़ी। जानकी जी आए, अभिषेक किया। आचार्य के इस आदेश का पूरा पालन जानकी जी ने किया और विधिवत पूजा स्थापना की। यजमान से निवेदन किया रावण ने कि अगर सूर्य उदय होने से पहले कैलाश से कोई पत्थर नहीं आएगा, तो इस मिट्टी का, बालू मिट्टी का शिवलिंग बनाया, और प्रभु श्री राम ने रामेश्वरम की स्थापना कर दी। बोले शंकर भगवान की जय हो। देखना सुनने वाली बात, समझने वाली बात। राम जी ने पूछा, हे विप्रदेव आपकी दक्षिणा क्या है? फिर एक बार ये शब्द रावण के सबने चौंका दिए। घबराओ नहीं यजमान, स्वर्णपुरी के स्वामी की दक्षिणा उसकी संपत्ति हो सकती है। कुबेर मेरे यहाँ पहरा देता है, नवग्रह मेरे यहाँ पहरा देता है। उनके आचार्य भी जानते कि उनका यजमान वर्तमान में वनवासी है, लेकिन राम जी ने कहा, मैं जानता हूं मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आचार्य जो आपकी मांग हो उसको मैं पूरी करूंगा। आप बताओ क्या चाहिए? क्योंकि रघुवंश की मर्यादा है। बोले क्या? बोले रघुकुल रीत सदा चली आई, और प्राण जाए पर वचन न जाए। बोले जो भी आप मांगोगे मैं दूंगा।
रावण ने बहुत सुंदर बात कही हाथ जोड़ करके कि यजमान, अगर आप चाहते हो दक्षिणा देना तो आपका आचार्य ये चाहता है कि जब आपका पुरोहित मृत्यु शैया पर हो तो मेरे यजमान मेरे सम्मुख खड़े हो। क्या कहा कि जब ये रावण मृत्यु शैया पर हो तो प्रभु आप मेरे सम्मुख खड़े हो। भगवान ने ऐसे ही किया। क्या किया भगवान ने? जब मृत्यु हुई रावण की तो वहीं खड़े रहे और आशीर्वाद दिया और मोक्ष धाम दिया।